औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याम फ़ातिमिया के हैं और आपके सामने मौजू जिस उन्वान से गुफ्तगू जारी है वो है औलाद की तरबियत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की निगाह से। ये गुफ्तगू हो चुकी है कि औलाद की तरबियत की जाए, उसके उम्र के एतबार से उसको चीज़ें सिखाई जाए, उसके उम्र के एतबार से उसको मुख्तलिफ चीज़ों में राग़िब किया जाए। अब सवाल यह है कि कौन सी उम्र में किस तरह से राग़िब किया जाए। हम देखते हैं जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अवाइल ही से अपने बच्चों को इबादत, इल्म और मार्फत की तरफ भेज रही हैं, बुला रही हैं, लेकिन आगाज़ कब कर रही हैं। हम देखते हैं एक दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम जनाब सैयद खिदमत में मौजूद हैं और बीवी कहती हैं कि हसन जाओ मस्जिद जाओ और रसूल खुदा से जो कुछ सुनो उसको याद करो और मेरे लिए आके बयान करो। लेकिन ये कौन सी उम्र है? ये वो उम्र है कि जब इमाम हसन 7 साल के हैं। इससे पहले जनाब सैयदा ने नहीं कहा कि जाओ जाके सीखो, याद करो और मुझे आके सुनाओ, लेकिन 7 साल की उम्र में जनाब सैयद इमाम हसन को ये कह रही हैं। क्यों? क्योंकि इसी की तरह आपने ये हदीस सुन रखी होगी। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल-गुलामु यलअबु सबअ सिनीन, कि अपनी औलाद की तरबियत के अंदर पहले 7 साल खेल का सहारा लो। खेल के ज़रिए से हल्के अंदाज में, प्यार और मोहब्बत के अंदाज में, खेल खेल के अंदर बच्चों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चों को चीज़ें सिखाओ। फिर अगले 7 साल क्या करें? वह यतअल्लमुल किताब सबअ सिनीन, और फिर अगले 7 साल के अंदर बच्चों को इल्म दो, लिखना पढ़ना सिखाओ, किताबत की तालीम दो। और फिर उसके अगले 7 साल वयतअल्लमुल हलाल वल हराम सबअ सिनीन, और अगले 7 साल हलाल और हराम की तालीम दो। खूब हमें समझ आता है अहले बैत की सीरत से, हमें समझ आता है जनाब सैयदा की सीरत से कि कौन सी उम्र में क्या काम करना है। तहसील इल्म के लिए भेजा, लेकिन कब भेजा? पहले 7 साल में नहीं भेजा, उसके बाद भेजा। आज हमारे माशरे के अंदर ये जो स्कूलिंग सिस्टम है, 2.5 साल 3 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जा रहा है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर इतना स्ट्रेस डाला जाता है उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा। अगर वो बेचारा बच्चा 3 साल की उम्र नहीं लिख पा रहा तो वालिदैन भी परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी उसका ये काम नहीं था, आपने उसके ऊपर डाल दिया। इंशाल्लाह वो सीख जाएगा, उसको कुछ टाइम दें। क्यों? क्योंकि ये जनाब सैयदा की सीरत से साबित है। बाकी अइम्मा की सीरत से हमें ये बात समझ आती है कि कौन सी उम्र में किस अंदाज में कौन सी चीज़ सिखानी है। तो खूब हमें चाहिए कि बच्चों के ऊपर हम उतना ही बोझ डालें जितना उनकी उम्र के एतबार से ज़रूरी है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, वरना ये जो बैलेंस है इंसान की ज़िंदगी का ये ख़राब हो जाएगा। इसकी मिसाल आप जिम से ले सकते हैं। जब इंसान जिम जाता है और वो एक्सरसाइज करता है तो हर एक्सरसाइज का एक ख़ास तरीका होता है और वो ट्रेनर्स क्या कहते हैं कि अगर एक्सरसाइज सही नहीं की तो जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। यही बायने ही तरबियत के अंदर भी है। अगर तरबियत सही उम्र में सही अंदाज में नहीं की गई और जब अगर इसका तवाज़ुन बिगड़ जाए तो उसको कवर अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक दाग जो शख्सियत पर आ जाए उसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन पहले 7 साल के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने जाए जिस तरह से जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने डेवलप होने दिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।